morning to everyone. Today we are going to learn Standard 3 Maths. Open your textbook. Continue with the page 4. Page number 49. So, what is the name of the chapter? Long and short. So, अब तक हमने measurement किया, right? कुछ things का, food items का, etc. in workbook and textbook. Here is the next topic is about a scale and something else. So open your textbook, page number 49. The small scale that you mostly use in the school like this one. So हमने वर्कबुक में एक्टिविटी की थी, राइट? कि अगर आपको मेजरमेंट करना होता है कोई थिंग्स का, राइट, तो आप मेजर टेप लोगे, राइट, मीटर टेप लोगे या फिर स्केल लोगे, राइट। तो आपको यहाँ पे स्केल दी है, राइट, जो कि आपके जियोमेट्री बॉक्स में आती है। इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क? तो आपको वो पूछ रहे हैं कि क्या आप इजीली अगर आप मेजरमेंट में जीरो से स्टार्ट करें तो देखो यहाँ पे एवरेज स्केल में क्या होता है, वन से नहीं पर जीरो से स्टार्ट होता है, राइट। देखो आप यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में स्केल आपको ड्रॉ की हुई है, राइट, तो वो जीरो से ही स्टार्ट होती है, तो एवरेज स्केल में वही होता है। तो आपको पूछ रहे हैं दैट इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क? If yes, then look at the pictures and things drawn near the scale and find out their length. तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी थिंग्स दी हुई है ऑब्जेक्ट, उसको आपको स्केल से मेजरमेंट करना है। Look for things that are first about 10 centimeters long, between 10 and 20 centimeters long, less than 1 centimeter long. तो सिर्फ आपको क्या दिया है, look for the things that are, फिर आपको वो करना है, देन आपको डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा आएगा। जैसे कि हम बात करें तो देखिए ऊपर पिक्चर में आपको दिया है स्केल, बहुत सारे, फिर वो पिन दी है, राइट। तो आप पहले मेजराइज कीजिए, जैसे कि यहाँ पे कुछ टीम हुई, राइट, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिया है। तो सपोज स्केल है तो जीरो से स्टार्ट करो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0 1 2, फिर आगे 3, इस तरह से आएगा ना, राइट। स्केल में देखिए 0 1 2 इस तरह से आएगा, राइट। जैसे कि मैं एक स्केल का ही ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे कि ये पूरी स्केल है, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। तो अगर बात करें तो जैसे कि 0 1 2 3 4, ओके। सपोज ये स्केल है आपकी, तो आपको मेजरमेंट कैसे करना है, कोई भी थिंग ऑब्जेक्ट कुछ भी आपको दिया हो, जैसे कि टेबल, फॉर एन एग्जांपल हम ऐसे ही बॉक्सेस को टेबल समझ लेंगे। तो आपको मेजराइज करना है तो कैसे करोगे, ये पूरी जो स्केल है छोटी वाली, राइट। इफ यू वांट तो आप बड़ी वाली जो आती है वो भी ले सकते हो, बट अभी हम जियोमेट्री की स्केल जो आती है प्लास्टिक की, उसकी ही बात करेंगे। तो उसको मेजराइज कैसे करोगे, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से 0 से, मतलब कि आपको मेजरमेंट करना है तो स्केल को यहाँ पे कॉर्नर पे रखना पड़ेगा। फिर आफ्टर स्टार्ट कीजिए मेजराइज करना, तो यहाँ पे टेबल फिनिश होता है, तो हमारी स्केल यहाँ तक कितने सेंटीमीटर पे आके रुकती है, मतलब कि सपोज स्टार्ट करो तो यहाँ पे 0 से मैंने 0 तक कॉर्नर लिया है, तो यहाँ पे देखो यहाँ से 0 1 फिर यहाँ पे आके रुक गए, राइट। देखिए तो 1 और 2 के बीच में ये क्या है,
0.5, राइट, आधा आधा होता है तो 0.5 हम इसको कहते हैं। तो कितनी हुई ये 1.5 सेंटीमीटर। तो टेबल की लेंथ कितनी हुई 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप बहुत सारे थिंग्स ऑब्जेक्ट आपको विजुअलाइज कर सकते हो, नाप सकते हो। जैसे कि आपको कहते हैं दैट अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, राइट। अगर कोई ऐसी थिंग्स जो है वो 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, इसका मतलब ये हुआ कि देखो आप अपनी बुक में, तो बुक के अंदर देखिए 15 तक आपको दिया है, 0 से लेके 15 तक। तो हम गिनेंगे कैसे, 0 से 1 1, 1 से 2 1, राइट। बट 0 से 2 तो 2 हुए, राइट, 1 2 3 नहीं हुए, कितने हुए 0 से 1 1, 1 से 2 2, मतलब कि 0 से लेके 2 तक से 2 सेंटीमीटर ही हुए। कभी कभी क्या होता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब कि स्केल को आप इस तरह से मेजराइज करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्केल है, राइट। तो देखिए स्केल में इसके ऊपर जो हैंडराइटिंग है वो थोड़े से लाइट है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। बट आप इस वीडियो को देखो तभी आपके पास जो भी स्केल हो वो लेके बैठना इस चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे सपोज ये स्केल पूरी की पूरी है, राइट। तो फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये स्केल पूरी रखी है यहाँ पे, ओके। तो हम बात करें 0 की, मतलब कि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मतलब कि यहाँ से 0 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 3 4, ओके। तो 0 से 1 2 3 4, ओके। तो आप गैप देखिए, राइट। तो 0 से 1 जो है सिर्फ 1 सेंटीमीटर हुआ, फिर 1 से 2 वो भी 1 सेंटीमीटर हुआ। अगर देखो यहाँ पे मैंने पहले लिख देती हूँ, ओके। अभी देखो 2 से 3 वो भी 1 सेंटीमीटर, 3 से 4 वो भी 1 सेंटीमीटर। फिर आपको डायरेक्टली लंबा करना है, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है और आपको पूछा है दैट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स। जैसे कि यही स्केल है, राइट, ये स्केल टूट चुकी है, अभी ये सिर्फ 4 सेंटीमीटर की ही स्केल है, ओके। और कोई ऑब्जेक्ट सपोज आपको दिया हुआ है, कोई पिक्चर जिसको आपको मेजरमेंट करना है, मतलब कि मेजरमेंट करना है। जैसे कि कोई भी ले लो एक थिंग, एक बॉक्स, ओके। अभी इसको आपको मेजराइज करना है स्केल से, तो आप सोचोगे कि 1 सेंटीमीटर 1 1 1, बट आप कंफ्यूज कब हो जाओगे जब आप 0 से स्टार्ट करोगे और 3 पे आके रुकोगे। देखो ये बॉक्स जो है वो कॉर्नर उसके देखिए 0 से लेके 3 तक है, तो 3 सेंटीमीटर का ये बॉक्स हुआ। बट कभी कभी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हो और गलत लिख देते हो, कब 0 1 2 3, तो 1 2 3 4, तो कोई लिख देता है 4 सेंटीमीटर, तो ये क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। क्यों, क्योंकि बात करें 0 से 1, तो 0 से 1 1, 0 से 2 2, 0 से 3 3, 0 से 4 4, मतलब कि 0 से कोई भी नंबर ले लो तो वो उतना आ जाएगा, ओके। 0 के बाद वाला जो नंबर आपको दिया है बचा हुआ है वही सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप 0 से 1 1, मतलब कि 0 से 2 2 गिनोगे तो ये सही है। अगर 0 से 2 1 2 3, अगर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिखोगे तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि आप जब भी गिनना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। तो 0 से 1 1, 0 से 2 2, ओके, 1 2, 0 की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो नंबर के आगे हो तो इसलिए सिर्फ 1 2 ही रहेगा, ओके।
दैट मीन्स के यहाँ से देखो 0 से 1 1, 0 से 2 2, 0 से 3 3, तो ये एक ही हुआ, 1 2 3 हो गया ना, 3। पूरी स्केल जो है वो 4 सेंटीमीटर की है, राइट। बट हम इस बॉक्सेस को मेजरमेंट कर चुके हैं, राइट। तो ये कितने सेंटीमीटर का हुआ, 3 सेंटीमीटर का। इट मीन्स शॉर्टली आपको याद क्या रखना है कि 0 से 0 1 2 3 4 5 जब तक आपको मेजरमेंट में दिया है, तो 0 से 1 1, 0 से कोई भी नंबर तक आप सेंटीमीटर तक जाओ, तभी ये पूरा गिनना है। मतलब कि सपोज 3 है तो 1 2 3 सिर्फ हुआ 3 सेंटीमीटर। अगर आप चाहते हो 5 तक तो 1 2 3 4 5 6 नहीं गिनना है। क्यों? क्योंकि ये 0 से 1 सिर्फ 1 होता है। जैसे कि हमारा बर्थ ईयर होता है तो हम स्टार्ट करेंगे 2000 2001 2 3 4, राइट। तो आप बात करोगे तो 2000 से 1 ये सिर्फ 1 ईयर हुआ, 2002 तो ये 2 इयर्स हुआ, राइट। ओके, तो इसी तरह से आप स्केल में जब भी मेजरमेंट करोगे तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि यहाँ पे 0 लिखा है इसलिए 1 2 3 4 5 नहीं। 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 से 1 1, 0 से 2 2, अभी ये पूरा गिनोगे तो 0 से 5 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर और ओके। तो ये मेन और बेसिक थिंग है कि आपको स्केल लेके कोई ऑब्जेक्ट्स को नापना हो, मेजराइज करना हो। जैसे कि आपको वर्कबुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई थी जिसमें बहुत सारा था, लाइक पेन, टेबल, पेंसिल, पेन, इरेजर या फिर हमारा क्लोथिंग हो कोई भी जिसमें हैंकी हो, मतलब कि आपका वो हैंड रुमाल, राइट, जिसको आप गुजराती में रुमाल और इंग्लिश में हैंकी बोलते हैं। कैप हो या फिर मम्मी की साड़ी हो, कुछ भी हो, राइट। तो इसे आप वो मीटर टेप से या फिर अगर वो ऑब्जेक्ट छोटा हो तो वो आप स्केल से कर सकते हो। नीचे देखिए ड्रॉ सम ऑफ देम हियर। तो आपको कुछ भी ड्रॉ करना है ऐसे थिंग्स जो आपके दिमाग में आए और उसको मेजराइज करके उसके ठीक साइड में आपको उसका नाम लिखना है। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। हाउ बिग इज माई हैंड? देखो यहाँ पे एक लड़की दी है। टर्न द पेज, पेज नंबर 50 ऑल्सो। तो देखो यहाँ पे एक लड़की दी हुई है और वो बता रही है दैट हाउ बिग इज माई हैंड, मेरा हाथ कितना लंबा है। Measure the length of your thumb and your little fingers. Use the scales on this page. मतलब कि आपको यहाँ पे सिर्फ बुक में पेज ड्रॉ करके दिया है, तो हम कभी कभी करते हैं, स्पेशली लड़कियाँ, राइट। तो वो हाथों में मेहंदी लगाती है, राइट। तो ऐसे हम हाथ रखे 1 2 3 4 5 ऐसे हम हैंड को ड्रॉ करते हैं, राइट। जैसे कि हम करेंगे अभी एग्जाम्पल लेके। यस, तो मैंने मेरा हाथ लिया है, देखो। यस, तो हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, राइट। अगर मैं इस तरह से करूँ तो अभी ठीक से नहीं आएगा मार्कर से, बट यस, हमने एक पेज दिया है। सपोज ये बुक का या फिर कोई भी एक पेज है, फिर हम अपना हाथ रखेंगे इस तरह से, राइट। तो मैं कुछ इस तरह से भी ड्रॉ करके देखती हूँ आपको, राइट। सपोज ये हमारा हैंड है, जैसा पेज चलेगा अभी, ओके। तो ये हमारा थंब है और ये 4 उंगली है। तो आपको क्या करना है, अपना सिर्फ आपको हैंड यहाँ पे ड्रॉ करके उसको मेजराइज करना है कि हमारा थंब जो है तो वो
कितना सेंटीमीटर है और हमारी उंगली है। ओके, ये हमारी उंगलियां है, तो थंब जो है वो उंगलियों से छोटा है, तो ये 1 सेंटीमीटर मेरा 1 या फिर 2 सेंटीमीटर होगा। अभी देख के पता चल जाएगा। ओके, मुझे अभी देखो उंगली है, तो सिर्फ यहाँ से नहीं, ये उंगली है, तो 1 या फिर 2 या फिर 2.5 सेंटीमीटर की होगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसको मेजराइज करना है अपनी हाथ या फिर उंगलियों को ड्रॉ करके, फिर उसमें स्केल से नापना। Which is longer, thumb or little finger? तो yes, of course, कौन सा आएगा? Longer, मतलब कि लंबा। लंबा क्या है? Yes, little finger। तो देखो लिटिल फिंगर यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली, तो ये वाली और ये वाली। तो ऑब्वियसली कौन छोटा है? थंब। यस, क्यों? क्योंकि ये नीचे की ओर भी है। अगर आपको सेंटीमीटर से नापना हो तो देखिए दोनों को साइज के हिसाब से नहीं, ये नीचे है थोड़ी ऊपर है, इसी हिसाब से नहीं, स्केल से नापोगे ना तो ये और ये देखो थोड़ा गैप होगा, तो आपको जो छोटी वाली उंगली है ना वो थोड़ी सी माइनर बड़ी लगेगी। ब्रिंग द मेजरिंग टेप टू योर क्लास, मतलब कि मेजरिंग टेप वो बड़ी वाली जो होती है ना हाइट नापने के लिए, या फिर ऑब्वियस हम क्लोथिंग लेने जाते हैं तो स्पेशली साड़ी में, या फिर कोई क्लोथ होता है जो प्लेन, तो परचेस करने जाते हैं तब वो टेलर हो या फिर वो दुकानदार हो, कोई भी हो, वैसे नाप लेके वो आपको कट करके देता है, राइट। नेक्स्ट वन इज गेस द लेंथ ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड चेक इफ योर गेस इज करेक्ट। यू कैन यूज द स्केल, स्ट्रिंग, मेजर टेप एक्सेट्रा। अभी आपको क्या बोल रहे हैं, सिर्फ आपको एक्टिविटी के लिए, क्यों जिस तरह से हमने हमारा हैंड, हमारी थंब, उंगलियां उसका नाप लिया, जिसमें टूल्स यूज किए कौन से स्केल, फिर मेजरिंग टेप, मीटर टेप, फिर स्ट्रिंग, कोई भी, राइट। तो इस तरह से हमारे बॉडी के पार्ट्स हमारे दोस्तों को भी, राइट। तो अगर आप फ्री ऐसे ही बैठे हुए हैं तो मीटर टेप लेके या फिर स्केल लेके बैठ जाइए, फिर साथ में कोई भी हो, भाई बहन, फ्रेंड्स या फिर दादा दादी, मम्मी पापा, कोई भी, राइट। तो आप ऐसे ही एक्टिविटी के तौर पे ही घर पे कीजिए कि देखो मेरा हाथ जो है उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, तुम्हारी कितनी है, लेट्स गेट राइट, राइट। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। फिर नीचे की ओर देखिए, थिंक हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ योर मेजर इज विद अ रोप, शॉर्ट स्ट्रिंग, थ्रेड एक्सेट्रा। अभी आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि अगर आपके पास मतलब स्केल नहीं है, मीटर टेप नहीं है, राइट, और फिर भी आप कुछ ऐसा करना चाहते हो तो आप वो कैसे करोगे, राइट। तो थ्रेड्स है, राइट, सुई धागा जो आता है, तो धागा उसमें बड़ा वाला जो होता है वो कलरफुल होता है ना, जो टेलर जो होता है वो कपड़े सिलने के लिए धागे का यूज करता है, राइट। फिर मेजर विथ अ रोप, शू, स्ट्रिंग एंड ऑल, राइट। तो क्या ये आप विदाउट मीटर टेप या फिर कुछ भी आप ले लो तो उसी हिसाब से आप ये कर सकते हो कि नहीं, वो आपको सिर्फ ट्राई करके देखना है। जैसे कि देखो सामने वाले पेज में यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रिंग्स दी है, जैसे कि नोज, अराउंड द ब्रेस्ट, अराउंड द हेड, ईयर, हैंड, टिप ऑफ द मिडल फिंगर टू ब्रेस्ट, और माय मेजरमेंट एंड माय फ्रेंड्स मेजरमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि हम अपने हाथ की उंगलियां, थंब, फिर हमारा सर, नोज, ईयर, कोई भी आप ले लो तो उसको मेजरमेंट करके खुद से यहाँ पे अपना लिखिए नाम, और सपोज यहाँ पे आपका फ्रेंड, भाई कोई भी हो तो उसका मेजरमेंट लीजिए। तो क्या होगा कि आप अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, इसलिए आप और आपके फ्रेंड्स में बहुत सारे कॉमन मेजरमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका दोस्त जो है उसकी हाइट, मतलब कि उसका पूरा जो लुक है वो आपके जैसा है, ठीक होगा, तो आप दोनों के सेंटीमीटर्स जो है मेजरमेंट में वो सेम टू सेम आएंगे, ज़्यादा गैप नहीं होगा। बट अगर आपका फ्रेंड जो है वो बड़ा है या फिर छोटा है, अगर जो भाई है, बहन है, कोई भी है, तो उसकी हाइट, उसका वेट कुछ भी हो, वो इधर उधर हो, मतलब कि लंबा या फिर छोटा कोई भी हो, तो उसमें मेजरमेंट में गैप आएगा, तो वही आपको डिसाइड करना है, राइट। देन आफ्टर देखिए
कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड्स। फिर आपको कुछ क्वेश्चनरी पूछिए दैट विच इज लॉन्गर योर ईयर और नोज, व्हाट इज द बिगेस्ट हेड, सॉरी हु हैज द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज द स्मॉलेस्ट हेड, इज एनी योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर आपको पूछा है कि देखो अपने नाखून मतलब कि नेल्स, तो नेल्स क्या जो है, नेल्स जो है वो क्या 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं कि छोटे हैं। तो यस, नेल्स जो होते हैं वो तो हमारे नेल्स तो 1 सेंटीमीटर से कम ही होते हैं जनरली, राइट। बट यस, वो जब भी ग्रो हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसकी जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर से शायद ही बढ़ जाएगी। तो वो सिर्फ आपको डिसाइड करना है वो नाप के कि वो 1 सेंटीमीटर है कि उससे छोटे हैं या फिर बड़े हैं। टर्न द पेज, गिव मी डिफरेंस। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिया है, ओके। तो देखिए, एंड डिबली हैज टू रीच द ग्रेन्स, शी इज लुकिंग फॉर द शॉर्टेस्ट रोड, कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट। तो देखो यहाँ पे एक एंड दी हुई है और यहाँ पे ग्रेन्स, ओके, ग्रेन्स दिया हुआ है। अभी देखो यहाँ पे रोड ए बी सी एंड डी दिया हुआ है, तो वो आपको पूछ रहे हैं कि एंड को ग्रेन्स तक जाना है तो वो उसको कौन सा रोड है, ए बी सी या फिर डी, तो वो जल्द ही पहुंच जाएगी, मतलब कि वहाँ पे जल्दी ही पहुंच जाएगी, राइट। तो देखो, कैन यू ड्रॉ रोड शॉर्टर देन दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड। तो देखिए रोड ए बी सी एंड डी, तो देखिए ऑफ कोर्स रोड बी, क्यों, देखो ये पहले वाला जो है वो ऊपर फिर ये साइड में फिर नीचे पर ये बहुत ही लंबा हो गया। अगर बात करें रोड डी की तो देखो ये इधर जाता है फिर इधर इधर और इधर, ये भी थोड़ा सा मुड़ के जाता है। अभी देखो रोड बी इज अ शॉर्टकट, राइट, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्टली जाता तो है बट टर्न करके सीधा ग्रेन्स तक पहुंच जाता है। तो सिर्फ आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। आपको कुछ इस तरह से दिया है रोड बी, जैसे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, स्केल से पहले स्केल से यहाँ तक के सेंटीमीटर, सपोज यहाँ तक के सेंटीमीटर देखिए कितने आए 15 to 16, तो यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे देखिए 8 to 9 मतलब कि 9, फिर आपको इस तरह से याद करना है कॉर्नर से, फिर ये फिर से 8 सेंटीमीटर और ये लास्ट में यहाँ से तो 20। तो अगर एंड को ग्रेन्स तक जाना है तो टोटल कितने सेंटीमीटर उसको चलना पड़ेगा, तो 16 + 9 + 8 + 20, इन सभी का टोटल कीजिए तो हम करेंगे 16 + 0 9 0 8 20, ओके। तो देखो यहाँ पे 6 + 9 + 8, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि एडिशन तो आपको अभी आ रहे होंगे। तो 8 + 9 + 6, तो 9 के बाद गिनिए 10 11 12 13 14 15 15 + 8 16 17 18 19 20 21 22 23, 2 + 1 3, 3 + 2 5, तो 53 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे तो मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया है, क्यों, क्योंकि रोड जो है वो सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब कि रोड जो है उसको नापने के लिए मीटर टेप चाहिए, या फिर सॉरी मीटर टेप क्या, यस, वो बहुत सारे किलोमीटर्स में होता है, राइट। तो आपको तो यहाँ पे सिर्फ बुक में दिया है, इसलिए आप इसको सेंटीमीटर में काउंट कर सकते हो। एक्चुअल में हम बात करें तो रोड की, राइट, तो रोड तो बहुत ही लंबा होता है, राइट, तो वो स्केल से तो मेजर नहीं होगा, मीटर टेप से भी नहीं होगा, तो वो किलोमीटर में नापा जाता है, राइट। नेक्स्ट वन इज अबाउट हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। फिर सामने वाले पेज में देखिए यहाँ पे
ओके, हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, तो वो हम अभी करेंगे। अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर आपको वो कह रहे हैं क्या, सो मीटर इज मतलब कि 1 मीटर जो है इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। ओके, मतलब कि 1 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पर मैंने पहले ड्रॉ किया था 0 से 1। ओके, तो ये पूरा जब ये फिनिश होता है तो वो 100 सेंटीमीटर आ जाता है जब, तो वो पूरा 1 मीटर कहलाता है। ओके, फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आई वॉन्ट टू मेक अ लॉन्ग कुर्ता, टेक 2 मीटर्स क्लॉथ फॉर योर कुर्ता, मतलब कि वो कुर्ता सिलाना है, राइट। देखो यहाँ पे भाई बहन दोनों है, तो उनमें से लड़की को कुर्ता सिलाना है। फिर वो उसके पास गए, मतलब कि जहाँ दुकानदार है वहाँ पे, तो टेक 2 मीटर्स क्लॉथ फ्रॉम योर कुर्ता, तो आप अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर क्लॉथ जो है वो ले जाइए। फिर हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी, और लड़की को चाहिए स्कर्ट, तो उसके लिए क्लोथिंग चाहिए, तो उसमें मेजरमेंट करना है। तो वो देखो यहाँ पे मेजरमेंट कर रहा है मीटर से, मीटर टेप से, तो आपको कितना चाहिए, तो यू नीड 3 मीटर्स। फिर उसने क्या किया, 3 मीटर्स दे दिए। नीचे आपको देखिए सीखने के लिए दिया है कि यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लॉथ्स विद अ मीटर रॉड, तो शॉपकीपर जो है वो अपने मेजर टेप से, राइट, तो क्लोथिंग को कट करके देगा, तो ऐसा ही नहीं देगा ना, अप्रोक्सीमेटली कि देखो यहाँ पे इतना है, तो मैं मेरे हाथ का नाप ले लिया और आपको दे दिया। क्यों, क्योंकि सबके जो हैंड होते हैं वो सेम टू सेम नहीं होते, राइट, इसलिए वो क्या करेगा कि मेजर टेप ही लेगा, वो होती है मीटर में, राइट, तो उससे वो नापेगा क्लोथिंग को, फिर वो कट करके जितना चाहिए कस्टमर को उतना देगा। यूज अ मीटर रॉड एंड अ रोप, make a knot at one end of the rope, keep the meter rod with the rope, mark 1 meter on the rope and make a knot there. Now the length between the 2 ropes and 1 meter, this is your meter rope. तो देखो मीटर रोप आपको दिया है यहाँ पे पिक्चर में, देखिए मीटर रोप, तो आप कैसे करोगे, मेजराइज करने के लिए आपको बोल रहे हैं, तो एक रोप लीजिए, आपके घर पे तो होगा, तो रोप लीजिए, तो उसको आपको मीटर में नापना है, मतलब कि मीटर टेप लेके, तो देखिए कि वो कितने सेंटीमीटर का है, सिर्फ हमें यहाँ पे इतना ही सीखना है। If you don't get a meter rod, use a measuring tape and mark 100 centimeters on the rope. 100 centimeters are equal to a meter, so you get the meter rod. आपको सिर्फ यही सिखाने के लिए दिया है दैट अगर आपके पास मीटर टेप नहीं है तो आप 100 सेंटीमीटर तक जाइए। 100 सेंटीमीटर यानी कि पूरा 1 मीटर, तो हम स्केल में वो 1 2 3 जो गिनते हैं वो 100 तक फिनिश होगा, तो वो 1 मीटर कहलाएगा। इसीलिए हम मीटर में मेजरमेंट करने के लिए वो स्केल का यूज़ कम करते हैं, मीटर टेप का यूज़ ज़्यादा करेंगे क्योंकि वो बहुत ही लंबा होता है, राइट। टर्न द पेज, रेस्ट एंड चेक। एक्टिविटी 1, यहाँ पे देखिए, फाइंड सम थिंग्स दैट आई लुक 1 मीटर लॉन्ग। यूज योर मीटर रूल टू फाइंड व्हिच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर लेस देन और 1 मीटर। जैसे कि लेंथ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द टेबल, विड्थ ऑफ द डोर, लेंथ ऑफ द डोर। तो आपको डोर के बारे में दिया है कि डोर जो है, विंडो जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है, फिर उसकी हाइट, फिर उसका वेट, विड्थ, ओके। तो वो सब आपको नापना है और वो आपको तय करना है कि 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है या फिर उससे छोटा है। फिर एक्टिविटी 2 में दिया है, सम क्लास 3 चिल्ड्रन हैव मार्क्ड 1 मीटर हाइट ऑफ द वॉल ऑफ देयर क्लास। यू कैन आल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल। तो ये तो आप स्कूल की बात हुई कि स्कूल में अगर आप हो तो आपकी हाइट और वॉल की हाइट में कंपैरिजन करके देखिए कि आप सपोज आप 3rd में हो तो यहाँ
कितना सेंटीमीटर होता है। यू कैन मेक अ चार्ट ऑफ योर हाइट्स विथ योर फ्रेंड्स। तो ये आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको इसे सीखना है इसलिए। फिर देखिए, यस, सेंटीमीटर और मीटर, तो जैसे कि मैंने वर्कबुक में बताया था, ये आपको खुद से करना है, दिस वाला, राइट। विच ऑफ दिस विल बी अ सेंटीमीटर और विच विल बी इन द मीटर्स। जैसे कि आपको वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा जो है ऑब्जेक्ट वो मीटर में नापा जाएगा और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटीमीटर में नापा जाएगा। जैसे कि विड्थ ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन, लेंथ ऑफ द पागड़ी, हाइट ऑफ द 1 year old child, length of the banana, waist of the elephant, height of a sugar cane, depth of the well, height of your mother, distance from classroom to school gate, length of your father's arm। तो ये सभी आपको सिर्फ डिसाइड करना है और लिखना है। फिर आफ्टर देखिए, आपको कुछ इस तरह से दिया है, ट्रिप टू आगरा, मैप ऑफ आगरा, तो ये हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, मैच द करेक्ट लेंथ, ड्रॉ लाइंस टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे कि आपको वर्कबुक में दिया है ऑब्जेक्ट और सामने उसकी हाइट। जैसे कि है लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म, हाइट ऑफ अ चाइल्ड, विड्थ ऑफ द फिंगर नेल, लेंथ ऑफ द साड़ी एंड डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल। तो ये कुछ थिंग्स जो है वो किलोमीटर में होती है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1 किलोमीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर। ये उसका शॉर्ट है, मतलब कि सेंटीमीटर को cm, मीटर को m, किलोमीटर को km। फिर 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर, और उसके साइड में आपको दिया है लेंथ ऑफ द वॉर्म, अर्थवॉर्म। फिर चाइल्ड की हाइट, फिर फिंगर्स, नेल, पेज नंबर 58, फिंगर्स, नेल, साड़ी एंड डिस्टेंस। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि सेंटीमीटर जो है वो पहले आता है सेंटीमीटर, फिर आता है मीटर, फिर आपको क्या आता है, किलोमीटर। तो ये छोटा, ये उससे बड़ा और किलोमीटर सबसे बड़ा। ओके, सो अभी देखो, सबसे छोटा इसमें से क्या है, अर्थवॉर्म, चाइल्ड, फिंगर्स नेल, साड़ी या फिर डिस्टेंस। ऑफ कोर्स इट्स आवर फिंगर्स नेल। तो वो कहाँ आएगा, देखिए 1 किलोमीटर आपको दिया है, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड मीटर। तो सबसे छोटा क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो ऑफ कोर्स हमारे जो नाखून जो है वो सबसे छोटे हैं, वो होंगे 1 सेंटीमीटर के। फिर आफ्टर देखिए, साइड, डिस्टेंस, चाइल्ड या फिर अर्थवॉर्म। तो ऑफ कोर्स अर्थवॉर्म, तो वो होगा 10 सेंटीमीटर। ना तो वो मीटर में आएगा, ना तो वो किलोमीटर में आएगा। फिर देखिए चाइल्ड, तो चाइल्ड की हाइट, साड़ी या फिर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है वो रोड में नापा जाता है, तो वो होता है किलोमीटर में। तो पहले हम वही कर देंगे कि 1 होगा 1 किलोमीटर। फिर बचा क्या, 5 मीटर या फिर 1 मीटर। तो देखिए यहाँ पे साड़ी और चाइल्ड, तो चाइल्ड और साड़ी दोनों बचे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिया हुआ है, देखो, चाइल्ड एंड साड़ी। तो छोटा जो बच्चा होता है उसकी हाइट और साड़ी की हाइट दोनों में से बड़ा कौन है, साड़ी। इसलिए 5 सेंटीमीटर की होगी साड़ी और चाइल्ड जो है होगा 1 सेंटीमीटर का, राइट। तो बस आपको इतना ही इसमें सीखना था कि किसकी हाइट कितनी होगी। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में दिया है द लॉन्ग टेल कॉम्पिटिशन इज वन। उसमें आपको दिया है द एनिमल्स इन द पिक्चर हैड अ कॉम्पिटिशन, द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वन ऑफ प्राइज। तो एनिमल्स बहुत सारे होते
मंकी, डोंकी, कोई भी आप ले लो, राइट। तो उन सभी में कंपटीशन हुआ कि किसकी टेल जो है वो बड़ी होगी, जिसकी भी टेल बड़ी होगी उसको प्राइज मिलेगा। नाउ हु डू यू थिंक won the first prize and who won the second? Just guess the length of the longest tail। तो देखो यहाँ पे आपको दिया है एनिमल्स, इतने दिए हो, क्या लगता है आपको कि इनमें से किसकी टेल जो है वो सबसे बड़ी होगी और किसकी जो टेल है उसमें सेकेंड प्राइज मिलेगा, मतलब कि सेकेंड लॉन्ग, राइट। फर्स्ट की बहुत बड़ी और उससे थोड़ी छोटी, तो फर्स्ट और सेकेंड में उनको मिलेगा। टू आई हैव मतलब कि आपको बता रहे हैं, तो ये आप खुद ही डिसाइड करिए कि टेल, तो उसकी टेल यानी कि पूंछ, तो इन सारे एनिमल्स में से किसकी टेल जो है वो सबसे बड़ी होगी और किसकी जो है उसको सेकेंड प्राइज मिलेगा, मतलब कि उससे थोड़ी सी छोटी होगी। ओके, सो हमारा ये टेक्स्ट बुक में तो चैप्टर फिनिश हो गया। फिर आप देखिए वर्क बुक में भी यहाँ पे कुछ इस तरह से ही दिया है, मैच इन एप्रोप्रिएट वे, तो ये सेम टू सेम है इन अ टेक्स्ट बुक एंड अ वर्क बुक एज सेम। देन आफ्टर आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नहीं करना है, ओके। और पीछे है क्वेश्चन नंबर 11, वो भी आपको अभी नहीं करना है। फिर देखो लेट्स डू होमवर्क। तो होमवर्क में देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, आपको सिर्फ स्केल लेके मेजराइज करना है, देखिए कितना सेंटीमीटर है। फिर देखिए लास्ट में आपको दिया है विच रोड विल बी द शॉर्टर एंड विच रोड विल बी द लॉन्गर, तो ये आपको खुद से करना है। और यस मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग देखो आपको वर्क बुक में इस तरह से दिए हैं, मैच द फॉलोइंग ए और बी, राइट। तो ए में आपको दिया है 1 मीटर, फिर दिया है 1000 सेंटीमीटर, तो ये मैं कराऊंगी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और बी में आपको दिया है कुछ ऑब्जेक्ट, मतलब कि पिक्चर दिए हैं, तो जैसे कि फोन है, मोबाइल है, लैम्प है, डिस्टेंस है, फिर अर्थ मॉम है, तो ये सारा सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर अगर वो उसमें है तो वो कितना आएगा। जैसे कि यस हम अभी करेंगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स डू होमवर्क में। ओके, सो देखिए यस फर्स्ट आपको दिया है 1 मीटर, फिर 1000 सेंटीमीटर, थर्ड दिया है 8 मीटर, फोर्थ वन आपको दिया है 1000 मीटर, फिर आपको दिया है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, फिर आपको दिया है 2500 मीटर, फिर 700 सेंटीमीटर, 850 सेंटीमीटर, 9 मीटर 10 सेंटीमीटर, और लास्ट में दिया है 3 किलोमीटर। 1 2 6 6 7 8 9 10। और यस सामने दिया है, देखो यहाँ पे एबीसीडी के हिसाब से ए से लेके जेड तक, तो आपको सिर्फ यहाँ पर डिसाइड करना है कि कौन 1 सेंटीमीटर या फिर मीटर है, तो उसके सामने क्या आएगा। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख रही हूँ, C 3000 मीटर,
7 मीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 10 मीटर, 250 सेंटीमीटर और 2 किलोमीटर, 500 मीटर। यहाँ पे देखो ABCDEFGHIJ। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके सामने क्या आएगा, जैसे कि मैंने बताया था कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब इसको मैच कर दीजिए। अभी देखो 1000 सेंटीमीटर, तो आप समझिए कि 100 सेंटीमीटर हो तो 1 मीटर आता है। अगर 1000 सेंटीमीटर हो तो कितना आएगा, तो सोचिए 1 हो तो 100 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर हो तो कितना आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कोई है ऐसा, जैसे मतलब ऑप्शन में जिसमें ये आ जाए आंसर आपका। सो यस 1000 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो ऑफ कोर्स 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। So where is 10 meter? Yes, H. So join कीजिए H। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसके आंसर। तो 1 में आएगा 1 में F, सेकेंड में क्या है H। फिर देखिए यस थर्ड वन 8 मीटर। तो देखो 8 मीटर है, तो यहाँ पे आपको कहीं दिख रहा है 8 मीटर, यस, तो उसके सामने क्या आएगा 800 सेंटीमीटर। ओके, अगर 100 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर, तो 8 मीटर है, इसके लिए 800 सेंटीमीटर। फिर 1000 मीटर में दिया है, तो 1000 मीटर इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर। ओके, थाउजेंड मीटर का मतलब होता है 1 किलोमीटर। तो आपको इस तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं, पर आपको सिर्फ याद क्या रखना है, मैं ये सारे नहीं करा रही हूँ, आपको सिर्फ याद ये रखना है ये वाला, इसकी अभी जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ क्या करना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। आपको सिर्फ यही याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। You have to learn all the videos of this chapter and write down in your textbook and workbook too. And yes, also in activity you have to measurize all the things and objects by using the tools with the meter tape, string, feet, yes, thread, feet, scale, etc. Right? So, okay students, thank you. Have a nice day.